नोट लिखिए, इसमें लिखिए एल्कीन कैन ऑल्सो बी, एल्कीन्स कैन ऑल्सो बी convert into, alkene can also be converted into alcohol by the process of hydroboration, oxidation reaction, by the process of hydroboration, oxidation reaction, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अभी हाइड्रोबोरेशन क्या चीज है, ऑक्सीडेशन क्या चीज है वो देखते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि एल्कीन अगर आपके पास में है सपोज, और उसके अंदर अगर आप H3O प्लस डाल रहे हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। ठीक है, दोबारा अपन आज भी यही चीज पढ़ेंगे, एल्कीन को हम एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, बट दिस टाइम विल नॉट टेक H3O प्लस। ठीक है, उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे दो चीजें लेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे B2H6, क्या होता है, और साथ में इसके लेंगे H2O2। ठीक है, और सेकेंड केस के अंदर हम यहाँ पे लेंगे OH माइनस अलॉन्ग विद H2, इसको हम कहते हैं एल्कलाइन वाटर। तो इससे भी एल्कीन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखें। हाँ, तो मैं से कह रहा था कि यहाँ पे B2H6 क्या चीज है, क्या बोलते हैं B2H6 को, ये पहले मालूम होना चाहिए। तो B2H6 को हम कहते हैं डाइबोरेन। 11 पे था ये पी ब्लॉक के अंदर 13 ग्रुप। आपने थोड़ी पढ़ाया था। कैसे नहीं पढ़ाया था, पी ब्लॉक कब पढ़ाया, उसमें पढ़ाया था मैंने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, उसमें भी था ये, वो देखो 13 ग्रुप पहला एलिमेंट बोरोन है ना, तो उससे बनता है डाइबोरेन। अभी दिखने में कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो 2 बी है अपने पास में, और प्रत्येक बी के पास एक हाइड्रोजन है कुछ इस तरह से। तो अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ब्रिज बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब पहले वाले का H दूसरे के बी के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड तो इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। बना के तो दिया ना, ठीक है ना, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक और चीज ब्रिज बॉन्ड, तो डाइबोरेन के अंदर ही मिलता है। अब ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बिना फिर पढ़ना बेकार है, क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो इसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये होता है आपका डाइबोरेन। H2O2 क्या होता है, व्हाट इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या काम करता है ये एंटी मार्कोनिक में था ना। हाँ, ठीक है, तो H2O2 जब भी होगा तो ये हमेशा एंटी मार्कोनिकोव रूल को प्रमोट करेगा। अगर कहीं भी आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल प्रमोट करवाना है तो आपको H2O2 यूज करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो एल्कीन है वो एल्कोहल तभी बनेगा जब एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन। इज दैट क्लियर? तो पहले इन दोनों चीजों को आप लिखो, फिर अपन रिएक्शन पे आगे प्रोसीड करेंगे। स्ट्रक्चर वगैरह बना के लिखना पूरा। चलो, तो अब देखते हैं पहले आउटलाइन रिएक्शन। ठीक है, फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे बना। तो आउटलाइन रिएक्शन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको कोई भी एल्कीन लेना है। सपोज आई एम टेकिंग हियर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड जहां पे भी होता है उसको हम एल्कीन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली हमारा क्या है, प्रोपीन है, 1 प्रोपीन बोलते हैं इसको, ये हमारा प्रोपीन हो गया। सो प्रोपीन की हमको रिएक्शन पहले करवानी है किसके साथ में,
वो जो लिखा हुआ है दैट इज B2H6 H2O2 के साथ में, एंड आफ्टर दैट जब इससे रिएक्शन हो जाए तो आपको एल्कलाइन वाटर इसके अंदर डाल देना है। तो जैसे आप डालोगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लग रहा है। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहां पे अटैक करेगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ज्यादा। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे CH2OH आ गया। तो जहां भी OH होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। हाँ। अगर ये मार्कोनिकोव रूल होता तो OH में यहाँ पे लगाता, क्योंकि H की संख्या वहाँ पे कम है। एंटी मार्कोनिकोव में ज्यादा पे लगाते हो OH नेगेटिव होता है। वो कौन सा OH है, जो OH है नेगेटिव पार्ट है ना, हाँ। इसलिए ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। तो आपने दोनों जगह क्यों लगा दिया? मैं बताने के लिए लगा रहा था प्रोपेनॉल, ठीक है। ये आउटलाइन रिएक्शन है। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, मतलब मैकेनिज्म क्या होगी, अपन देख रहे हैं, तो फटाफट लिख लो आउटलाइन रिएक्शन में, फिर अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं मैकेनिज्म। अब ध्यान से देखो, B2H6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ। क्यों लिख सकते हैं ऐसे? यहां से जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो BH3 तो इट मींस दो BH3 आपस में जुड़े हुए हैं, वही मैंने लिखा है BH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब BH3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताओ? HBH2 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। ठीक है, मतलब डाइबोरन के अंदर हमारे पास HBH2 कितने हैं? दो। हमें केवल एक से मतलब, हमें केवल एक ही चाहिए। ठीक है ना, इट मींस हमें चाहिए HBH2, ये हमारा रिएजेंट है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे हाइड्रोजन और बोरोन को तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बोरोन है ना, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें क्या चार्ज आता है? नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो उसपे क्या जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, नाउ द रिएक्शन बिगिंस। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमको चाहिए HBH2, इसके प्रेजेंस में H2। ठीक है, आपको पता ही है, आपने पहले बताया कि डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल कहां जाएगा? यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूटेगा तभी यहाँ पे BH2 आएगा और H वहां चले जाएगा कुछ इस तरह से। हाँ। वहां से आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट प्रोसेस ऐसा होगा। ठीक है ना, अब मुझे ध्यान से बताइए, बिल्कुल ऑब्जर्व करके, कि जब हमने BH3 की रिएक्शन करवाई इसके साथ में, जिसको हम HBH2 भी लिख सकते हैं, है ना, तो B के पास पहले कितने हाइड्रोजन थे? हाइड्रोजन 6 थे। एक B के पास, एक बी के पास BH3 में B के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 है ना, तो 3 है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ में? एल्कीन के साथ में, तो केवल BH2 बचा हमारे पास। यहाँ पे इस पूरे जगह पर हाइड्रोजन आना चाहिए था, हाँ। लेकिन इस जगह पे क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है ना, तो B के पास पहले 3 हाइड्रोजन थे, तो समझना ध्यान से, B के पास में 3 हाइड्रोजन थे, एक हटाया तो पूरा का पूरा एल्कीन आ गया, तो क्या 2 और नहीं हट सकते? हट सकते हैं। बिल्कुल हट सकते हैं। तो आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है 2 बार, 2 टाइम्स आपको रिपीट करना है, क्योंकि हाइड्रोजन भी कितने हैं हमारे पास? 2 ही है। ठीक है, और किसके साथ में रिपीट करना है? अगेन
ठीक है। तो जब इस प्रोसेस को आप रिपीट करोगे तो क्या इन दोनों हाइड्रोजन को भी ऐसा कैसा मॉलिक्यूल रिप्लेस नहीं कर देगा? हाँ। कर सकता है इजीली, है ना। तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2, कर सकता हूं मैं इसको CHH को, है ना, CH2 B, ठीक है। फिर एक H था तो CH2 CH2 CH3, फिर एक और B है H था तो CH2 CH2 CH3। मतलब all the hydrogen, 3 hydrogens are replaced by alkene, हाँ। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं और करके CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज 3 है तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन हो सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हमने एल्कलाइन वाटर यूज नहीं किया तब कंप्लीटली एल्कीन ने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और आपको ट्राई प्रोपाइल बोरेन बना के दे दिया। यहां तो कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गई बात? यहां तक नोट करो, फिर लास्ट प्रोसेस करेंगे। चलो, कोई डाउट इसमें यहां तक? नहीं। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप काफी इजी है। ये बस जो भी टफनेस होती है ना, बस यहीं तक ही होती है कि भाई ये 3 हाइड्रोजन कैसे हटे, उसके जगह पे ये कैसे आया, ये बना कैसे, बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बन गया, ठीक है ना। तो कारण यही है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपने लगाया यहाँ पे, है ना, आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है। और लगाने की वजह क्यों लगाया रूल, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, नेगेटिव पार्ट ने क्या किया, जो ज्यादा हाइड्रोजन वाला जो कार्बन था वहां पे जाकर अटैक कर दिया और तीनों हाइड्रोजन को हटा के खुद जाके जोड़ दिया, ठीक है। यहां तक चलो बात समझ में आनी चाहिए। सेकंड स्टेप के अंदर देखो क्या, सेकंड स्टेप के अंदर आपने लगाया एल्कलाइन वाटर, किसके अंदर, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2, अब 3 है ना यहाँ पे देखो, हाँ। तो 3 बार इसको लिख दो, और तीनों ही बॉन्डिंग कर रहे हैं एक बी के साथ में, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसके अंदर एल्कलाइन KMnO4 डाला, यानी कि आपने लिया OH माइनस, कितने, 3, ठीक है ना। और साथ में क्या है, पानी भी तो है, वो भी कितना है, 3 पानी है, ठीक है। ध्यान से अगर देखा जाए तो आपको पता ही है कि कार्बन और बी में जब बात करेंगे बोरोन के अंदर, जब अपन ये कार्बन और बोरोन में जब कंपेयर करेंगे तो बी स्टार्टिंग से क्या था, डेल्टा नेगेटिव, तभी सी हटा, वो हटा है, ठीक है ना। तो अगर वो हटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि CH2 के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तभी तो CH2 डायरेक्टली किससे जुड़ गया, बी के साथ में। समझने के लिए कर सकते हैं ना, इसके पास नेगेटिव तभी हाइड्रोजन के पास अटैक करा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर आप एक टाइम पे अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है। हाँ, तो बोरोन तो वैसे भी डेल्टा नेगेटिव है ना। लेकिन कई बार इसको ना, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो अपन इसको शो करना मतलब सही नहीं है, समझने के लिए कर सकते हैं, हालांकि इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। और कई मानों में देखिए कार्बन की ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना चीज को। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये तीनों के तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है, तो हटा दो, ये तीनों के तीनों बॉन्ड टूट गए, और इन तीनों के तीनों बॉन्ड को जब एक बॉन्ड टूटता है तो 2 वैलेंसी वेकेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये बॉन्ड टूटा तो एक तो इसकी वैलेंसी वेकेंट हो गई, इसकी वैलेंसी वेकेंट हो गई, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे OH आता है, क्योंकि हाउ मेनी OH वी हैव, 3 + 3 6 OH, तो 3 इसके पास आ गए और 3 इसके पास आ गए, ठीक है। और जब इस तरह का बॉन्ड टूटा देखो क्या मिला आपको, CH3 CH2 CH2, ये बॉन्ड टूट गया, CH3 CH2 CH2, ये बॉन्ड वेकेंट, CH3 CH2 CH2, ये बॉन्ड वेकेंट, ऐसा ही कुछ, ठीक है। अब जैसे ही बॉन्ड टूटा तो कौन आ गया, OH। तो मतलब हमें कितने एल्कोहल मिले, 3, ठीक है। और 3 ही पार्टिसिपेट किए थे, एक तो ये और 2 बार और ये, तो 3 एल्कीन से कितने मिल गए, 3 एल्कोहल मिल गए, ठीक है।
बोरोन वही है, सेम टू सेम एक ही मॉलिक्यूल है, प्लस बी अकेला टूटा है, लेकिन इसकी भी 3 वैलेंसी विकेट हुई कि नहीं हुई, और यहां पे कौन आ गया, OH। तो जो 6 OH थे हमारे, 3 OH इसके और 3 वाटर के, वो 6 के 6 यहाँ पे कंज्यूम हो गए, ठीक है। और ये मिल गया हमको प्रोपेनॉल जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये मिल गया हमका बोरिक एसिड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, H3BO3, H3BO3, पास में आ गई, ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। नोट कर लीजिए, इसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब ये रिएक्शन कैसे तुमको पता लगेगी, ये रिएक्शन तुमको कम से कम 3 से 4 बार बिना देखे लिखनी पड़ेगी, समझी। 1-2 बार तुम देख के लिखोगे भी कौन सा स्टेप कहाँ था, क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से रिएजेंट थे, क्या डायबोर हमने कंप्लीटली यूज किया था, 1-2 बार देख के आपको ये चीजें मालूम करनी है। फिर 3 से 4 बार तुम्हें कम से कम उसको बिना देखे बिल्कुल भी कॉपी नहीं खोलनी और फिर लिखना, फिर देखो तुम कैसे याद नहीं होती। अब कई लोग उसको क्या रटना बोलते हैं, रटना नहीं है, उसको कहते हैं समझ के लिखना, क्योंकि एग्जाम में बिना देखे तो लिखना है। अब तुम जैसे आईबी बोर्ड वगैरह में होती ना, इंटरनेशनल बोर्ड, तो उसमें तो टिक टाक पे लिखते हैं। अब जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हमको वैल्यू याद रखनी है, लॉग की वैल्यू याद रखनी है ना, फॉर्मूला याद रखना है। आईबी में ऐसा ही नहीं, पूरा शीट दे देते हैं, ये रहा फॉर्मूला, ये रही वैल्यू, करो बैठ के क्वेश्चन ये रहा। फिर उनके इंटरनेशनल बोर्ड क्यों हैं, इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड से है ना, पता नहीं क्या है उनका, तो वहाँ पे डेटा वेटा की जरूरत नहीं, ये सब तो है तुम्हारे पास, तुम तो क्वेश्चन सॉल्व करो बस। तो इजी होती होगी, बहुत इजी, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आईबी बोर्ड के बच्चे भी मैंने पढ़ाए हुए हैं पिछले साल, तो वहाँ पर उसको क्या डेट शीट पढ़ाए थे, पूरी डेटा शीट, सारे फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं, सारी वैल्यू लिखी हुई है, लॉग की, एंटी लॉग की, सब कुछ, और दोनों पॉइंट पढ़े हम करो, आराम से कर रहा है। और सबसे मजे की बात, कैलकुलेटर मिलता है साइंटिफिक, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, कुछ ही करने की जरूरत नहीं, बस उसको क्वेश्चन समझ में आ गया ना। मतलब मेन चीज वहां पे ये है, टारगेट करना है कि फॉर्मूला कौन सा रहेगा, दैट्स इट। अरे इधर तो कैलकुलेशन के लिए भी यूट्यूब की वीडियो देखनी पड़ती है। किसकी, हां देखो, तो तुम गलती कर सीबीएसई में आ गया, आरबीएसई में आ गया, तो आई भी लेना चाहिए। खैर कोई नहीं, अब हो ही गया सब कुछ, नहीं चलिए। तो हमने एल्कोहल बनाया फ्रॉम एल्कीन, और 2 टाइप के हमने एल्कीन से रिएक्शन करवाई थी, एक तो एसिडिक वाटर से और एक अल्काइन वाटर, हाइड्रोबोरेशन वाला हो गया, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ही चल रही है ना। हाँ प्रिपरेशन चलेगी, अभी 4-5 टॉपिक तो चलेगी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और अब कोशिश करेंगे प्रिपरेशन खत्म ही करना। हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि हर रिएक्शन के अंदर हमको 3 चीजें लिखनी है, कौन कौन सी है वो, तो पता है। अरे हर रिएक्शन जब भी लिखते हो 3 चीजें लिखते ना अपन। अच्छा हाँ, फिर रिएक्टेंट, हाँ प्रोडक्ट, हाँ रिएजेंट। हाँ, ठीक है ना, ये भूलना नहीं है इसको, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है, जिससे बना रहे हैं, यानी कि आरएक्स, हाँ, एल्काइल का फॉर्मूला मालूम है, आरएक्स। प्रोडक्ट क्या है हमारा, अल्कोहल, यानी कि आरओएच, ठीक है। रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। अब एल्काइल को अगर आप आरओएच को रखना चाहते हो, देखो हुआ क्या, हमने बस एक्स को हटाया, ओएच लगाया, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो इस एक्स को इजीली रिप्लेस कर सके, और वो कौन है, वो है एक्वस KOH। KOH। इसको बड़े ही ध्यान से आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं इसमें। अब जब स्टेटमेंट लिखने की बारी आएगी तो स्टेटमेंट क्या लिखोगी, यही लिखना है स्टेटमेंट में कि व्हेन aqueous KOH reacts with alkyl halide, OH can replace easily halogen and what will form, OH। alcohol। हाँ, हो गया ना स्टेटमेंट। अब तुम रट रहे हो स्टेटमेंट को जबरदस्ती, स्टेटमेंट तुम्हारे सामने लिखा हुआ, तुम्हें बस इज द ये व्हेन ये सब जोड़ना है, बाकी सब चीज तुम्हारे लिखी हुई है, तो इस थोड़ा सा है ना अपने को लगाना चाहिए जो है ऊपर, है ना, एग्जाम में लोग लगाते नहीं है। चलो तो अपन लेते हैं सीधे, पहले अपन आउटलाइन रिएक्शन लिखते हैं। तो आउटलाइन रिएक्शन के अंदर वी हैव टू टेक Rx एंड वी शुड टेक, अब एक्वस केज का मतलब क्या होता है कि केज किसके अंदर घुला हुआ है, पानी के अंदर। एक्वस का मतलब ही पानी होता है, वाटर, ये मालूम होना चाहिए।
तो इससे क्या मिला है पता है ना, कई लोगों को नहीं होता, बता रहा हूं मैं, ये हमको बनाना है। अब एग्जांपल में हमको लेना पड़ेगा कि आर क्या चीज है, एक्स क्या चीज है ना, ये हमको लेना पड़ेगा। तो ये अपन लेते हैं, तब तक तुम ये पूरा नोट कर लो, तब तक मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इनटू मेथनॉल। आपने मेरे को ना वो हेलो एल्किनो हेलो रिंग्स में ना चलो, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इनटू मेथनॉल। अब मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और मेथनॉल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2 फिर CH3Cl। हाँ, CH3Cl, CH3Cl, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम लोग, KOH डाल रहे हैं हाँ पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, तो इससे मिलेगा मेथनॉल। अब देखो Cl हेलोजन है, सारे हेलोजन डेल्टा नेगेटिव होते हैं, हाँ ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा, हाँ सिंपल। KOH के अंदर मेटल के हमेशा पॉजिटिव होता है, सारे मेटल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है OH नेगेटिव ही होगा, है ना। अब OH की रिएक्टिविटी कार्बन क्लोरीन से ज्यादा है, ये मैं बता चुका हूं आपको कब, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था, अगर याद हो तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, क्या था वो, बताओ, फोन कॉल वाला। है ना। तो Cl पहले आ रहा है कि O पहले आ रहा है, वो पहले आ रहा तो है। जो पहले आ रहा है उसको जो ज्यादा पावरफुल है, हाँ और जो ज्यादा पावरफुल है मतलब वो इजीली उसको रिप्लेस कर सकता है। तो सिमिलरली OH कैन इजीली रिप्लेस Cl, ठीक है ना। और इस रिप्लेसमेंट को अपन क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन, ये पढ़ा था अपन ने, हाँ बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, जिसके अंदर हेलोजन को रिप्लेस करता है उससे ही पावरफुल ग्रुप लाइक ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो क्या मिला आपको, आपको मिला CH3OH। पर SN2 में तो ना बैक साइड अटैक था ना। हाँ तो करो ना बैक साइड अटैक, आप उसको चाहे तो ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा गलत हो जाएगा, इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ तुम मुझको, नहीं नथिंग, है ना। तो कैसे भी लिख लो जैसे तुम्हारी मर्जी। ये बैक साइड हमको तो समझा रहा हूं जब अपन मैकेनिज्म समझा रहे हैं, हम यहाँ मैकेनिज्म नहीं समझा रहे, अपन सीधे बता रहे हैं कि हुआ क्या, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मेथड, ठीक है। नोट करो, केसीएल बाहर निकल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है, तीसरी जो इसमें मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज बाय द reduction of carbonyl compounds, reduction of carbonyl compounds, reduction of carbonyl compounds। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्या होते हैं, तभी अपन इसमें कुछ सीख पाएंगे। नहीं पता। कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं पता, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी इसमें ट्रिक है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आपको क्या दिख जाए, ये दिख जाए, ये आगे वैलेंसीज है जुड़े हुए आगे, है ना, ये वो नहीं है कुछ, तो समझो तुम। अगर कहीं भी आपको CO दिख जाए कहीं भी, मतलब वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना। पहली बात तो ये, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं मेजरली, तीन होते हैं, तीसरा बताएंगे बाद में। दो टाइप होते हैं मेजरली। पहला टाइप में क्या है कि OCO के साथ में क्या जुड़ा हुआ, दोनों वैलेंसी में से एक के साथ तो हाइड्रोजन कंपल्सरी होना चाहिए और दूसरे के साथ कार्बन होना चाहिए, दूसरे के साथ कार्बन। आर का मतलब क्या होता है, कार्बन ही होता है जनरली, है ना। तो CO के साथ में कंपल्सरीली अगर हाइड्रोजन है तो ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं,
एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर किसी भी कार्बोनिल ग्रुप यानी कि CO के साथ में कंपल्सरीली हाइड्रोजन नहीं हो, केवल केवल क्या हो, कार्बन हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कीटोन। कीटोन, ठीक है। इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, रिडक्शन क्या होता है, ये सारे कीवर्ड्स है, मालूम होनी चाहिए। केमिस्ट्री की डिक्शनरी आती है इतनी मोटी, ठीक है, तो उसमें हर इन की टर्म्स का मतलब बताया हुआ है, समझी ना। तो जब आप केमिस्ट्री तभी पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा। अब मैं बता दूं बाय द डायरेक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऐसा 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 ऐसा, पता ये क्या मालूम नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो इस पे मैं जोर दे रहा हूं कि आपको कार्बन कंपाउंड मालूम तो हो कि होता क्या है। अब एल्डिहाइड तुमने रट लिया कि भाई चलो ठीक है, लोग ऐसे भी करते हैं, कार्बन कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन। अब क्यों एल्डिहाइड कीटोन है तो बताओ। कार्बन का मतलब क्या है, इसका मतलब है CO ग्रुप। CO ग्रुप को हम कार्बोनिल बोलते हैं। बाद में अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और नॉट वी कैन डिवाइड इट इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये समझना पड़ेगा। हाँ, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन, ये तो देखो छठी सातवीं क्लास से पढ़ाते हैं रिडक्शन। अरे हाँ आपने बताया भी था। हाँ बताओ फिर क्या होता है। जिसपे हट जाते हैं कौन हट जाता है, हेलोजन किससे, कार्बन की चेन से। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। ये तीन चीजें होती है, तीनों एक साथ भी हो सकती है और तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, रिडक्शन होता कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो LIC एजेंट्स क्या होते हैं, H2 LIC एजेंट क्या होते हैं, LIC एजेंट वो टीवी में ऐड देते हैं ना, करता क्या है, वो ऐड देता है क्या, LIC बनाते हैं ना, बनाता है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाता है। हाँ बात समझ आ गई। और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये पता है मेरे को। बताओ फिर। H2PD H2PT और H2NH3 शायद। निकल NH3 नहीं होता। अच्छा, और Fe भी आता है। एक ये भी आता है, एक ये भी आता है, एक FeHCl भी होता है, एक SnHCl होता है, तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम एक तो इसकी बात करेंगे, एक इसकी बात करेंगे और फिर इनमें से किसी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये डेटा नोट करो पूरा। सीधे आते एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल करने से पहले दो तीन चीजें जो आपको बताना चाह रहा था वो चार्ट के माध्यम से ही बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन कंपाउंड का हम रिडक्शन करवा रहे हैं, और कार्बन कंपाउंड का रिडक्शन जब भी हम करवाते हैं तो हमारे पास मेजरली एल्डिहाइड कीटोन होता है, ठीक है ना। तो आपको भी लिखना कुछ इस तरह से है, तीसरा कौन सा होता है इनमें से? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, वो भी इसी चैप्टर के अंदर है, नेक्स्ट में नहीं है। हाँ नहीं इसमें ही है क्या, नहीं नेक्स्ट में एल्डिहाइड कीटोन इसमें। तो हम कह रहे थे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर हमारे पास है और उसको अगर हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, एल्डिहाइड और अगर कीटोन में कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड का जब भी आप रिडक्शन करवाओगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ये फिक्स है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। और अगर कीटोन का रिडक्शन करवाओगे
तो हमेशा आपको मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री का मतलब जिसके साथ एक ही OH जुड़ा हुआ हो। 2 जुड़े हो तो क्या 2 डिग्री हो जाएगा? हाँ। नहीं, 1 डिग्री का मतलब ये होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है तो खुद एक से और से जुड़ा हो। इतना समझाया तो समझ कैसा कर दिया तुमने? आपने तो ऐसे ही बताया था। कब बता दिया मैंने ऐसा? वो मोनो डाइट्राई होता है। नहीं नहीं, आपने ऐसे ही बताया था। नोट्स में देखो, खोलो नोट्स। छोड़ो। 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब क्या है कि भाई OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसमें कह 2 डिग्री मतलब ये होता है प्राइमरी और ये होता है सेकेंडरी, समझी? पर जो आपने ना मेरे को वो हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स में बताया था ना, तो उसमें आपने दो दो OH लिख रखे थे। और हेलो एल्केन के अंदर OH क्यों लिखूंगा? दिखाओ। हाँ देखो, हेलो एल्केन में मैंने OH क्यों लिखूंगा? मैं हेलोजन की बात करूंगा। इस पे गहन चर्चा होगी। हाँ, तो हम कह रहे थे कि 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो खुद एक से जुड़ा होना चाहिए, और 2 डिग्री के अंदर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो खुद 2 से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन के रिडक्शन से हमेशा 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी लिख ही देता हूँ मैं। तुम्हारी याददाश्त वैसे भी जो है खतरनाक किस्म की है। यहाँ पे लिखो सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जब कीटोन रिडक्शन करवाएंगे तो स्पेसिफिकली आपको NaBH4 यूज करना है। स्पेसिफिकली इसके लिए कहा जाता है, मतलब इफ यू आर रिड्यूसिंग द कीटोन देन यू हैव टू टेक NaBH4 स्पेसिफिकली। बाकी क्यों नहीं ले सकते? हैं? बाकी के अंदर यील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती। यील्डिंग मतलब समझती हो, जो प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए ना उतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिलता। ठीक है, अब एल्डिहाइड रिडक्शन आप किसी भी करवा दो इस NaBH4 को छोड़ के, आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में यील्डिंग हो जाएगी। ठीक है, बट कीटोन जो है बाकी के साथ इतने अच्छे से रिएक्ट तो करता है लेकिन यील्डिंग अच्छे से नहीं मिल पाती, इसलिए हम NaBH4 डालते हैं, उसके साथ अच्छे से रिएक्ट कर जाता है। हाँ। ठीक है, तो इसको बनाओ, फिर अपन सीधे आते हैं एग्जांपल्स में। एग्जांपल देखो, एग्जांपल के अंदर अपन कोई भी जैसे एलिमेंट ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O H। देखो कंपाउंड का CO ग्रुप है हाँ। और कंपल्सरी अगर H है साथ में तो एल्डिहाइड। यहाँ पे कुछ भी हो, H हो CH3 हो, डजंट मैटर, लेकिन एक कंपल्सरी हाइड्रोजन होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या यूज किया? H2PT यूज कर लिया, हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद प्लैटिनम, है ना, हमने यूज किया। तो होगा क्या इसके अंदर? अब प्लैटिनम क्या है? मेटल है। हाँ, तो पॉजिटिव होगा। मेटल है, ठीक है, पॉजिटिव तो होगा, लेकिन कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर? जब मेटल होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? कौन सी रिएक्शन? नहीं सॉरी, वो रिड्यूसिंग एजेंट वाली थी। समझिए, मैं कौन सी रिएक्शन को प्रमोट करेगा ये? भूल गई? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फिर कब होती है? क्या कंडीशन है इसके लिए? जब उसमें हेल्प नहीं हो, मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी, L for P for peroxide और Me से metal। हाँ, L for L for light। कौन सी लाइट? ट्यूब लाइट? तो नहीं, L for light नहीं होता। तो LED लाइट, CFL लाइट। हीट, इलेक्ट्रिसिटी L से, वो तो हाँ, L से क्या? लाइट ही होती है। कौन सी लाइट? तो ट्यूब लाइट होती है, बल्ब वाली लाइट होती है। नहीं, वो वाली लाइट, वो 3 × 10⁸ वाली लाइट। वो एक कौन सी लाइट है? दिवाली में तो मिली नहीं मेरे को। वो जो ना उसकी स्पीड होती है ना लाइट की, वो
सनलाइट। हाँ Heat, sun, सनलाइट, सॉरी। दुनिया में कहानी सुना दी। सनलाइट, और कौन सी लाइट है दुनिया में? सनलाइट, ठीक है। तो हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सनलाइट हो गया, पेरोक्साइड हो गया, मेटल हो गया। इन पांचों में से कुछ भी हो, ध्यान रखना है क्या होगा हमेशा? एफआरएम होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एफआरएम रिएक्शन प्रमोट होगी। एफआरएम में क्या होता है? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मतलब कौन सी प्रोसेस होती है इसके अंदर? होमोलिसिस की। और क्या होता है होमोलिसिस का मतलब? कैसे डिफाइन करेंगे होमोलिसिस को? जो सेम सेम से होते हैं। सेम सेम, सेम सेम। इसको हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिसोसिएशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब अगर आपके पास में ए बी है तो टूट के क्या बन जाएगा? ए डॉट और बी डॉट, क्योंकि ये जो बॉन्ड था वो इक्वली टूट गया दोनों में। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? दो इलेक्ट्रॉन से। तो एक उसके पास है, किसके पास? तो सेम चीज यहां पर होगी। जैसे यहाँ पे H2 है तो H2 कैसे टूटेगा? H डॉट H डॉट। क्लियर है ये चीज? हाँ। तो ये कैसे टूटेगा? इस तरह से नहीं भाई, डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। हाँ। तो इसको जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तुम्हारा क्या समझ में आएगी? ठीक है। अब एक बॉन्ड एक इसके पास इलेक्ट्रॉन और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH वैसा का वैसा, O वैसा का वैसा, बट यहाँ पे डॉट और ठीक है। तो एक डॉट के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरे डॉट के साथ दूसरा हाइड्रोजन। तो जैसे ये जुड़ेंगे तो एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं? बोलो। CH3 CH2 CH2 OH। बन गया ना इथेनॉल? हाँ। और क्या चाहिए लाइफ में? इथेनॉल ही कहना हो गया प्रोसेस। चलो एक एग्जांपल लें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड का, फिर कीटोन में आएंगे। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया एल्डिहाइड का, कुछ इस तरह का मान लीजिए। हाँ। इसके पास CO बॉन्ड है, कंपल्सरीली एक H भी है। अब इधर कुछ भी रहे, जैसे कि कार्बन की जगह पे मैंने ग्रीन डाल दी, हाँ। ठीक है ना। अब अगेन आपने H2 लिया, H2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस बार मैंने निकल ले लिया मान लो। अब निकल लो, प्लैटिनम लो, पैलेडियम लो, कुछ भी है तो मेटल ही। तो मेटल है तो कौन सी प्रोसेस होगी? एफआरएम की, होमोलिसिस होगा। तो ये टूट के बना देगा डॉट डॉट, एक बॉन्ड यहाँ टूट के बन जाएगा डॉट डॉट। क्लियर इस बात को? ठीक है। अब यहाँ पे नहीं तोड़ते, इसको ऐसे रहने दो। इधर देखो, C एक डॉट H पहले से था ही, ठीक है। अब एक एक जब डॉट डॉट बना तो एक डॉट इसके पास, एक डॉट इसके पास, तो H यहाँ पर, H यहाँ पर। तो क्या लिख सकते हैं इसको? और CH2H बस में आ रही, देखो बन गया अल्कोहल आपका। और कौन सा अल्कोहल है? देखो प्राइमरी है कि नहीं? हाँ। कैसे पता? क्योंकि उसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा होनी चाहिए अल्कोहल के जुड़ा हुआ है। साथ। हाँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कीटोन का। तो सपोज करो हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे CH3। अभी कीटोन कैसे है? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब CO ग्रुप के पास कंपलसरी हाइड्रोजन अगर होता तो एल्डिहाइड बन जाता, बट नहीं है, कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज अ कीटोन। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या कहा था आपको कि जब इसका रिडक्शन कराओगे तो आपको लेना पड़ेगा NaBH4।
NaBH4 क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है इसका, बोलो। सोडियम बोरिक एसिड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्रेट। ठीक है, इसको लिख लो। इसका जो नाम है दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाँ, ठीक है, तो जो काम आप यहाँ पे कर रहे थे डॉट बना के, क्योंकि यहाँ पे NaBH के साथ में हम लोग हीट भी डालते हैं, और अगर हीट है तो भी FRM होगा। और कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, केवल डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड क्यों तोड़ते हैं हम, सिंगल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि डबल सिंगल से ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब बॉन्ड टूटी तो कुछ इस तरह से बनी, ठीक है, हाइड्रोजन भी 4 है तो 2 डॉट मिल गया आपको। हाइड्रोजन तो 4 है ना, काम के 2 ही है ना, तो बाकी दो, बाकी तो रहने दो वैसे, है ना। तो एक H यहाँ पे आ गया और एक H यहाँ पे आ गया। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, अपन हाँ 4 हाइड्रोजन ही ले सकते हैं। 4 कहाँ लगाओगे, ऐसे सीन की तरह 4 लगा दे इसमें ऐसे करके, नहीं, है ना, बैलेंस ही 4 ही होती है कार्बन की। इसलिए जितने जरूरत है उतने हम लोग लगाते हैं, CH3 COH। अगर अपन को 3 की जरूरत होती है तो 3 भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा, जरूरत होती तो, नहीं तो नहीं। बहुत कम केस में, बहुत कम केस में नहीं, मतलब जब भी आप ये लोगे ना कीटोन वगैरह, तो उसमें आपको 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कार्बन की वजह से वो 4 ही करनी है, 5 या 6 नहीं करनी। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये बन गया। अभी ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री, 2 डिग्री, कैसे मालूम, क्योंकि ना OH के साथ 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। OH के साथ नहीं, OH जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है, हाँ, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए। हाँ, तो ये 2 डिग्री हो गया, नोट करो उसको। अब एक नोट लिखेंगे, नोट, नोट लिखो इसके अंदर, मैं बोल रहा हूँ इसमें लिखिए, लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्या लाइक, लाइक जैसे नहीं, लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स we can also reduce carboxylic acid and esters, carboxylic acids and esters in the presence of reducing agents, and obtain alcohol easily, ठीक है। चलो, तो जैसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाया, हम उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का भी करवा सकते हैं, और ईस्टर्स का भी, ईस्टर्स का भी करवा सकते हैं, बिल्कुल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एक ईस्टर जो हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये सब है ना कार्बन कंपाउंड के ही मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ध्यान से इसको देखें तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में आपको CO बॉन्ड दिख रहा है तो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या पहले एल्डिहाइड देख लिया, क्योंकि कैसा होता है, कंपल्सरी हाइड्रोजन होना ही चाहिए, हाँ, ठीक है। कीटोन के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, केवल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मतलब इसके पास भी C डबल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कंपल्सरीली OH होना चाहिए, और इधर R हो सकता है। और एक होता है तुम्हारा ईस्टर, ईस्टर के अंदर भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, लेकिन कंपल्सरीली एक OR होना चाहिए,
ठीक है, और एक हाइड्रोजन हो सकता है। मतलब सारा खेल एक कंपलसरी स्पेशल ग्रुप का होता है। समझ में आई कि समझ में आई? आ गया। अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन कार्बन है तो कीटोन, OH अगर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर OR है तो ईस्टर। तो ये पूरा कार्बोनिल फैमिली होती है। और भी है 50-60 ऐसे तो, लेकिन अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो NH2 जुड़ा हो तो एमाइड हो जाता है। ठीक है, मान लो Cl जुड़ा हो तो एसाइल क्लोराइड हो जाता है। ऐसे 50-60 की पूरी लिस्ट है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा लोड नहीं लेते हुए हम लोग अभी इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है उसमें फोकस करते हैं। तो ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, इन दोनों रिड्यूस करना बाकी है, ठीक है, तो वही अपन करने जा रहे हैं। तो नोट के अंदर हमने पहले ले लिया एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O और OH का, ठीक है ना। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो रिड्यूस करने के लिए हमको अब इस कंपाउंड में पहले से OH है, समझिए, तो मतलब पहले से ही अल्कोहल की कैटेगरी में तो है, लेकिन हमें क्या करना, बस इस O को हटाना है। और रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि O को हटाना भी रिडक्शन कहलाता है। H को जोड़ना तो है ही, हम इसके पहले H जोड़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन में, HH जोड़ दिया रिडक्शन है, लेकिन O को हटाना भी रिडक्शन होता है, ठीक है। तो करना है क्या इसके अंदर, आपको लेना है इस बार LiAlH4, क्या नाम होता है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है आपको, और साथ में थोड़ा सा आपको गर्म पानी भी लेना है, सेक करने के लिए नहीं, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, बॉन्ड को जल्दी तोड़ के रखने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप करोगे तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, 4 में से 2 तो वाटर ही बना दिया, वापस बताओ, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हीट लिया अपन ने तो ऑब्वियस सी बात है FRN जैसा कुछ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन है, उसमें से 2 यूज ले लो, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बना देंगे, OH2 H2। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या मिलके बनाता है, क्या बनाता है, पानी बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और बचे कि नहीं बचे, तो जोड़ दो, कहां पे, जहां से ऑक्सीजन हटाया, तो उधर से H2 बन गया ना, H2 तो बाहर निकल गया ना, अच्छा, वो आपने तोड़ दिया वहां से, 2H यहाँ से काम आ गया, H2 बाहर निकल तो गया, CH2 जाए, है कि नहीं, बस बन गया अल्कोहल, ये तो करना था। तो CH3 बॉन्ड C था पहले, आपने तोड़ा जब बॉन्ड, 2 बॉन्ड वेकेंट हुए इस तरह से, एक H यहाँ जोड़ा, एक H यहाँ जोड़ा, और OH पहले से था ही, तो CH3 CH2 OH, H2 भी लिख दो, H2 भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये मिल गया आपको कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री, ये नहीं 1 डिग्री, कैसे मालूम, क्योंकि कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 डिग्री है। ध्यान क्या रखना है कि LiAlH4 स्पेसिफिकली अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं, और कोई नहीं, बाकी में यील्डिंग नहीं आएगी। कीटोन में अपन क्या यूज कर रहे थे, NaBH4, अच्छी यील्डिंग के लिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या यूज करेंगे, LiAl, और ईस्टर में कुछ भी करो, ईस्टर में एल्डिहाइड में कुछ भी करो, डजंट मैटर, ठीक है। उसको नोट करो, फिर अपन ईस्टर एग्जांपल लेते हैं। देखो पहली बात तो इनके लिए तो स्पेसिफिक रिएजेंट है ही, ठीक है। इन दोनों के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज मैंने इस बार ले लिया H2PD ले लिया मैंने सपोज, ठीक है। अब मेटल है तो ऑब्वियस सी बात है FRM होगा, कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो जब आप करोगे, क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है, तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ये वाला,
तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में, उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्यों ब्रेक किया, क्योंकि आप देखो ऑक्सीजन कितना छोटा सा होता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन से एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा CH3, और एक इतना भारी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा एटम इतने भारी ग्रुप को कैसे हैंडल कर सकता है? बात समझ आई ना? इसका वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? पता है क्या? किसका? ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 ग्राम होता है ना। CH3 का वेट कितना होता है? CH3 का 12 15 ग्राम। 12 कहां से? तो कार्बन होता है 12 तो। हाँ अच्छा हाँ हाँ 15 ग्राम, ठीक है। और CH3 CO का कितना होता है? 12 प्लस 15 प्लस 15 का है। CH3 15 हो गया ना, हाँ CH3 15 प्लस 16 31 32 16 16 32 होते हैं ना। अच्छा 30 31 और 12 31 और 12 41 43 43 343 हो गए क्या? और 43 और 15 कितना होता है? क्या माइनस प्लस सेम है क्या? प्लस करो, माइनस कुछ नहीं करना है। Plus 43 और 15 कितना होता है? 58 तो ये 16 ग्राम 58 ग्राम को हैंडल करके बैठा हुआ है। हाँ 16 ग्राम का छोटा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जो है ना, वो कितना छोटा होता है, उसके ऊपर तुम एक बोरा लाद दोगे 50-60 किलो का, तो हैंडल कर पाएगा वो। इसलिए बहुत ही सेंसिटिव बॉन्ड होता है ये, ठीक है। और यही बॉन्ड जब टूटता है, CH3 डबल बॉन्ड O डॉट OCH3 डॉट, ये दोनों डॉट में आएंगे, ठीक है। और ये दोनों अगर डॉट में आए तो यहाँ पे कौन जुड़ गया आपका? H, और यहाँ कौन आ गया? H, अब बीच में प्लस बीच में प्लस, जो बन गया ना आपका मिथेनॉल CH3OH। उल्टे पुल्टे में कंफ्यूज नहीं हो रही हो ना? नहीं CH3OH, ठीक है। और ये क्या बन गया? ये मिथॉक्सी CO के साथ में H है कंपल्सरी। ओ हाँ दिखाई दे रहा है क्या? एल्डिहाइड है ये, हाँ हाँ ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड है तो इसके अंदर डालो ना आप H2PD दोबारा से। अभी कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि CH3COH पहले से ही है, एक H और आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3CH2OH, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया इथेनॉल। कंफ्यूजन है क्या? नहीं समझ में आया ना? मतलब आप एक ईस्टर से दो टाइप के एल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हो, इसमें एक छोटा वाला पहले बन जाएगा और बड़ा वाला थोड़ा बाद में बनेगा। तो इस टाइप हमेशा ब्रेक होता है कि बॉन्ड? हाँ ये वाला, ये नहीं ब्रेक होता। नहीं कोई भी एग्जांपल बोल। हाँ ब्रेक, बॉन्ड तो सब में ब्रेक होता है ना, पहले भी तो ब्रेक ही हुआ था बॉन्ड अरे पहले। पर ईस्टर्न में से ओ के साथ भी ब्रेक हो रहा ना। यो के साथ जो ब्रेक हो रहा है, अरे तो ओ CH3 भी तो ऐसा आता है। हाँ तो वो तो है ना। हाँ ये क्यों मैंने तुमको बता दिया एग्जांपल लेके हाँ। कि क्यों ब्रेक हो रहा है, बहुत भारी भारी ग्रुप है। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है ना, हाँ इसलिए ठीक है, नोट कर लो इसको। अब किसी भी तरह का डाउट नहीं है तो इसमें एक लास्ट नोट और लिखो, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोटों का नोट है। अब तक 500 का नोट थे तो ये 2000 का नोट है। हाँ हाँ तो नोट क्या चीज है वो लिखिएगा। इफ reduction is done for the obtain for the production of if reduction is done for the production of alcohol from aldehyde comma ketone comma carboxylic acid and ester,
इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्कोहल, in the absence of alcohol, called लिखिए called, मतलब अगर इनमें OH नहीं हो तो हाँ Hugo Blanc reduction, क्या वो Bouvier Blanc reduction, प्रोनाउंसिएशन करो ना तुम इसका। रहने दो। सो कहते हैं Bouvier Blanc reduction। तो साइंटिस्ट थे, ये सारे साइंटिस्ट का नाम ऐसे क्यों होते हैं? अगली जो रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है काफी, डालिए हम इसमें हेडिंग, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।